आपको This लेक्चर मिस conference हो will जाएगा, now be recorded. या आपने कहा एक बार और देखना चाहूंगा जो सारे टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए थे, वो टॉपिक्स क्या क्या थे, उसके क्या नाम है, तो आप दोबारा ये रिकॉर्डिंग आपके पोर्टल पे अवेलेबल रहेगी। इसे डाउनलोड आप नहीं कर पाएंगे, बट हाँ पोर्टल पे ऑनलाइन इसे आप देख पाएंगे जाके। जैसे जब आप पोर्टल पे लॉग इन करते हैं ना, जैसे इस तरह से ऑनलाइन ट्रेनिंग करके जब यहाँ जाते होंगे तो देखिएगा यहाँ पर लिखा होता है लेक्चर वीडियो। जैसे मैं जितने बैचेस को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ, लेक्चर वीडियो नाम का एक देखिए यहाँ पर लिंक आ रहा होगा, मेरी स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको। जी सर। जैसे मैंने ये लेक्चर दिया 20 मार्च को, मेरा ये बैच स्टार्ट हुआ है, मैं यहाँ लेक्चर वीडियो पे क्लिक करूंगा तो ये पूरा मुझे लेक्चर वीडियो का वो दिखा देगा कि कितनी हुई हैं। जैसे इस बैच में टोटल 29 वीडियोज हैं मेरे, दिख रहा है आपको। अब इसमें आपको कोई भी वीडियो देखना हो, जैसे आपने इस पे क्लिक कर दिया तो आपकी इसका जो पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग से लेकर एवरीथिंग इज देयर, ये आप देख पाएंगे। ठीक, जी सर। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, मैं आपको दो तीन चीजें डिस्कस कर लूं। हमारी ये बेटा वीकेंड की क्लास है, वीकेंड मीन्स सैटरडे और संडे की क्लास चलेगी। ओके, अभी हमारा प्लान तो 2 आवर्स का है, आगे हम इसे एक्सपेंड भी करेंगे, हो सकता है 3 आवर्स कर दें, तो रेडी रहिएगा आप लोग। इट मीन्स सैटरडे और संडे हमारी ये क्लास चलेगी। अभी तो इस वीक और नेक्स्ट वीक 2 आवर्स का ही होगा, मे बी हम इसे 6 आवर्स कर दें। अब क्लास, अब आप अगर जावा हमसे सीख रहे हैं, जावा में ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो हमें कुछ सॉफ्टवेयर बेटा आपको अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करने पड़ेंगे। एक सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा इक्लिप्स। अब मैं यहाँ पर कर्सर ले जा रहा हूँ, कर्सर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। यस सर। लेकिन बिफोर इंस्टॉलिंग द इक्लिप्स आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे जावा वालों का, जो है जेडीके 1.8। ओजस्वी, स्मृति, अमित बेटा, दिस इज द सॉफ्टवेयर, इसको कहते हैं जावा डेवलपमेंट किट। जेडीके स्टैंड फॉर जावा डेवलपमेंट किट। अगेन आई वुड लाइक टू क्लियर, कौन सा वर्जन आप इंस्टॉल करेंगे? 1.8, जबकि जावा का 1.15 चल रहा है इस समय, राइट? बट आप उसे इंस्टॉल नहीं करिएगा, इंडस्ट्री में अभी भी जावा 1.8 पे ही काम हो रहा है। तो आपको इंस्टॉल करना है जावा 1 जेडीके 1.8। कहां से मिलेगा? आराम से मिल जाएगा आपको ओरेकल की साइट से। आप गूगल में सर्च मारिएगा, जाइएगा डाउनलोड में जाइएगा और टाइप करिएगा जेडीके 1.8, आप एंटर मारिएगा। यहाँ पर आपका देखिए www.oracle.com का वेबसाइट आ जाएगा, क्लिक करिएगा, डाउनलोड्स में आ जाएंगे। यहाँ पर लिस्ट में जाइएगा, नीचे की तरफ आप बढ़ते चले जाएंगे, यहाँ पर देखिए विंडोज x86 वाला, ये वाला ले लीजिएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। आप इसे जब डाउनलोड करेंगे तो आपको ओरेकल में एक अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, वो क्रिएट कर दीजिएगा, आपका जेडीके का यहाँ पर डाउनलोड चल जाएगा। जब जेडीके डाउनलोड हो जाएगा तो आप उसे इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल जैसे ही आप बेटा करोगे, आपको कैसे पता चलेगा हमारा जेडीके इंस्टॉल हुआ कि नहीं? तो आपको सी ड्राइव में जाना। इन सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल से एक फोल्डर होता है, सबको पता है, इसके अंदर एक जावा नाम से फोल्डर बन जाएगा। इन दिस फोल्डर यू विल गेट दिस 2 फोल्डर, जेडीके 1.8 करके और जेआरई 1.8। तो ये कंफर्मेशन है कि हाँ आपका जेडीके इंस्टॉल हो गया है। ओके जी सर। आफ्टर इंस्टॉलिंग जेडीके आप ये इक्लिप्स डाउनलोड कर लेना। ये इक्लिप्स छोटा सा है, आईडी बोलते हैं इसको बेटा, ये इक्लिप्स आपका, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। अमित आप थोड़ा म्यूट रखना बेटा, जब रिप्लाई देना होगा तब अनम्यूट कर लेना। आप ये इक्लिप्स इंस्टॉल कर लेना, और जब इक्लिप्स इंस्टॉल करना तो एक छोटा सा इसमें आपको अगेन मैं पॉइंट डिस्कस करूंगा। इक्लिप्स जब डाउनलोड करने जाना तो यहां पर डाउनलोड इक्लिप्स 2019-12 लिख देना, यही वाला डाउनलोड करना जो मैंने लिखा है, आपको दिख रहा होगा। इक्लिप्स कौन सा इंस्टॉल करना है?
इक्लिप्स क्या है बेटा? आईडीई है। आईडीई के बारे में मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूं क्या होता है, और जेडीके के बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। हर पॉइंट आपको क्लियर करूंगा, क्यों डाउनलोड करेंगे ये भी क्लियर करूंगा। अमित को आइडिया होगा क्योंकि थोड़ा सीनियर भी है, और मेरे ख्याल से आपने बेटा थोड़ा मोड़ा प्रोफेशनल आप वर्किंग भी हो कहीं ना, टेस्टिंग वगैरह में जानते हो काम करना। सर बाकी वो जसवी और स्मृति बेटा कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज मैं क्लियर करूंगा। तो ये जो इक्लिप्स डाउनलोड करिएगा, इक्लिप्स का लेटेस्ट वर्जन 20 वाला है, लेकिन आप 201912 इंस्टॉल करना। क्लियर? ओके सर। जब आप इसे इसे क्लिक करना बेटा यहाँ पर, तो हो सकता है डायरेक्ट ये ना मिले। अब डायरेक्ट नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा? इसके लिए आप जब यहां जाओगे तो ये आ गया इक्लिप्स फाउंडेशन का, ये वेबसाइट आ गई। यहां पर आपको ये नहीं दिख रहा होगा, नीचे आना, नीचे स्क्रॉल करना, यहां पर लिखा होगा मोर डाउनलोड्स, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। और मोर डाउनलोड्स में जाइएगा तो इक्लिप्स 2021 भी आ गया है, और हमें 2019 वाला चाहिए। इस पे क्लिक कर देना आप। तो याद रखना कौन सा लेना है इक्लिप्स का? 2019 वाला। जब आप यहां आओगे तो लिखा होगा ट्राई द इक्लिप्स इंस्टॉलर 2019 12 बार, और यहां पर आप देखिएगा डाउनलोड में लिखा होगा मैक के लिए चाहिए आपको, विंडोज के लिए चाहिए, लिनक्स के लिए। आपको विंडोज के लिए चाहिए, आप यहां क्लिक कर देना, और यहां क्लिक कर दोगे तो डाउनलोड आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर क्लिक करते ही देखिए यहां डाउनलोड आपका आ जाएगा, आने वाला है। कंफर्म? बोलो। यस सर। यस सर। अच्छा, जब आप इक्लिप्स बेटा इंस्टॉल करोगे, मेरा स्क्रीन तो आपके सामने शेयर है, जब आप इक्लिप्स इंस्टॉल करोगे तो एक जो पहला नेक्स्ट करने के बाद एक स्क्रीन आएगा, ऐसे पॉपअप आएगा ऐसे। उसमें पहले लिखा होगा इक्लिप्स, पहला ऑप्शन होगा इक्लिप्स फॉर जावा डेवलपर, जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होगा, और एक उसी के जस्ट नीचे क्या होगा? इक्लिप्स फॉर जावा इंटरप्राइज डेवलपर। और आपको कौन वाला इंस्टॉल करना बेटा? सेकंड वाला। यानी जब आपका इंस्टॉलेशन वाला विंडो आएगा, एक विंडो आएगा बेटा नेक्स्ट करने के बाद, उसमें आपको चूज करना होगा, 5-6 ऑप्शन रहेंगे। पहला वाला बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होगा इक्लिप्स फॉर जावा डेवलपर, बट विच वन यू विल हैव टू इंस्टॉल? इक्लिप्स फॉर जावा। देखिए मेरा वाला कौन सा है, आप यहां कर्सर ले जा रहा हूं मैं, आपको अभी लिखा हुआ आ जाएगा इक्लिप्स फॉर इंटरप्राइज जावा डेवलपर। ठीक, ओजस्वी क्लियर है बेटा? यस सर। स्मृति? यस सर। ये याद रखिएगा, ये दोनों जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा आप लोग। अब क्वेश्चन होगा कि ये इक्लिप्स है क्या? इक्लिप्स जो इंस्टॉल करेंगे क्यों करेंगे, है क्या? तो इक्लिप्स के बारे में बता दूं बेटा मैं, हम लोग इसको बोलते हैं आईडीई, और आईडीई का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। आईडीई का फुल फॉर्म क्या हो गया? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अमित इसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं इन बच्चों को, ओजस्वी और स्मृति को, आईडीई के बारे में? अमित, कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है अमित? यस सर। मैं चाहता था थोड़ा आप बेटा इन दोनों बच्चों को आईडीई के बारे में कुछ बता दीजिए। जैसे इक्लिप्स एक आईडीई है, तो आईडीई का डेवलपमेंट में क्या यूज होता है, डेवलप प्रोग्रामिंग में क्या रोल होता है? सर ये प्रोजेक्ट और उसकी फाइल्स को मैनेज करने के लिए होता है यूज, एक सिंगल प्लेस पे। ओके ओके, दैट्स गुड। ओजस्वी, स्मृति, आप लोगों को कुछ आइडिया है बेटा आईडीई के बारे में?
सर ये शायद से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है GUI के लिए। अच्छा अच्छा, टर्बो सी आप लोगों ने कभी यूज किया क्या? टर्बो सी, नो सर। टर्बो सी का नाम कभी सुना? सर जी सर, सुना है, किया हुआ है। यूज नहीं किया। टर्बो सी भी बेटा एक आईडी था। टर्बो सी इज आल्सो एन आईडी, और आईडी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इसके बारे में मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। ये दोनों चीजें आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है? पहले इंस्टॉल क्या करिएगा? JDK 1.8, फिर इंस्टॉल क्या करिएगा? इक्लिप्स। और इक्लिप्स जब डाउनलोड करिएगा 201912 वाला इक्लिप्स, कौन सा डाउनलोड करना है वो मैंने बताया था कैसे डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड 201912 है ना, और इसके बाद इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल के समय इक्लिप्स फॉर जावा डेवलपर मत लीजिएगा। कौन सा लीजिएगा? इक्लिप्स फॉर एंटरप्राइज जावा डेवलपर, और इसे इंस्टॉल कर दीजिएगा। डन। अब क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न हियर, हम लोग यहां पर क्या सीखने जा रहे हैं? तो आंसर होगा हम सीखेंगे प्रोग्रामिंग इन जावा। तो मैं आपको क्या सिखाऊंगा बेटा? जावा में प्रोग्रामिंग, देन जावा टेक्नोलॉजीज, जावा की टेक्नोलॉजी सिखाऊंगा आपको। फिर क्या सिखाऊंगा? जावा फ्रेमवर्क्स। और अगर आपने फुल स्टैक जावा के लिए एनरोल कराया होगा तो आपको मैं एक और फ्रेमवर्क सिखाऊंगा, एंगुलर फ्रेमवर्क। तो ये सारी चीजें हमें इस जो 6 मंथ का अगर आपका कोर्स होगा बेटा सीखेंगे। पहले हम जावा में प्रोग्रामिंग सीखेंगे, फिर जावा के टेक्नोलॉजी सारी सीखेंगे, फिर जावा के जितने फ्रेमवर्क है, खासकर 4 फ्रेमवर्क बड़े यूजफुल है, शायद आपने नाम सुना होगा। अमित, हाइबरनेट, स्प्रिंग, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग एमबीसी और स्प्रिंग बूट, है ना। और जी एक सर। चीज हम लोग और सीखेंगे, वेब सर्विसेज। और वेब सर्विसेज में हम लोग कौन सी वेब सर्विस सीखेंगे? रेस्ट एपीआई। ये भी बड़ा यूजफुल है आज इंडस्ट्री में। अमित, आपको तो आइडिया होगा ही होगा इन सब के बारे में कि क्या है। जी सर। ठीक है ओजस्वी? यस सर। समृद्धि बेटा, यस सर, यस। क्या क्या चीजें याद रखिएगा। ये बहुत आपको देखने में लगेगा, लेकिन अगर आप अपने सीवी में लिख दीजिएगा तो समझ लीजिए कि जो भी इंटरव्यू लेगा वो तो कहेगा हाँ बंदे में कुछ दम है। अब जानकारी है कि नहीं वो अलग मैटर है अमित, जानकारी होना अलग मैटर है। वो तो भाई प्रैक्टिस पे बेस्ड है, वो आपकी ट्रेनिंग पे बेस्ड है, आपने कितना उसको अप्लाई किया है अपने एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, उस पे बेस्ड है। बट हाँ, काफी हेल्दी है बेटा ये, बहुत डिफिकल्ट नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है, ब्रेड एंड बटर नहीं है, समझ लीजिए। तो हम स्टार्टिंग करेंगे बेटा प्रोग्रामिंग इन जावा से, और इसको हमने 3 पार्ट में टोटल डिवाइड किया है। अगर आपने 6 मंथ के लिए एडमिशन कराया है तो हमने पूरे कोर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया बेटा, कोर जावा, एडवांस जावा एंड देन जावा फ्रेमवर्क्स, राइट? यस सर। तो जब आपका मैं सेशन स्टार्ट करूंगा तो कहां से स्टार्ट करूंगा? आज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो कहां से स्टार्ट करूंगा? कोर जावा से। ओके। जी सर। और कोर जावा में हम लोग क्या क्या सीखेंगे? कुछ आप लोगों ने सिलेबस वगैरह देखा था जाके, क्या क्या सीखेंगे उसमें मत जाइएगा। हम लोग, मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कोर जावा में हम क्या क्या सिखाएंगे आपको। थोड़ा मैं आपसे डिस्कस कर लूं, देन आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। कोर जावा में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट अगर मैं करूंगा तो जावा से स्टार्ट करूंगा कि जावा
एंड हिस्ट्री। थोड़ा मोड़ा हिस्ट्री उस्ट्री मैं बताता नहीं हूं, बस खाली थोड़ा सा, ठीक है, बस जानकारी हो जाए, जी सर, जी सर। बस खाली जानकारी हो जाए आपको। फिर जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम, ये 3 चीजें। फिर थर्ड नंबर पे आ जाएगा बेसिक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स, और कह लीजिए टूल्स। प्रोग्रामिंग के बेसिक टूल्स, और इसमें खासकर बेटा इंपॉर्टेंट वाले जो है, जो आप लोगों को एकदम आइडिया, आप कहोगे कि अमित, जैसे अमित थोड़ा मोड़ा आप प्रोग्रामिंग कर चुके हैं, टेस्टिंग करते हैं, तो अमित कहेंगे सर वेरिएबल वगैरह तो सभी जानते हैं। नहीं, मैंने कहा था मैं 0 मान के चलता हूं जब भी मैं कोई क्लास स्टार्ट करता हूं। हाउ मच यू नो, आपको कितना एक्सपीरियंस है ये मेरे लिए मैटर नहीं करता। जब मैं स्टार्ट करूंगा तो वेरिएबल में भी मैं कई ऐसे चीजें आपके सामने ला दूंगा, हो सकता है जिससे आप फेमिलियर ना हो। राइट अमित? जी सर। तो इसका मतलब हुआ थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो आपको लगेगा कि आपको तो पता है सर ने इसमें जबरदस्ती दोबारा कराया, नहीं, दोबारा नहीं होगा बेटा, सबके लिए होगा। तो ये सारी चीजें शुरुआत है, जावा अभी स्टार्ट नहीं हुई, समझ लो। जावा में कहां से स्टार्ट करूंगा? ऊप्स से। अभी ऊप्स नहीं आया कहीं पर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं आया। तो हम बेसिक प्रोग्रामिंग टूल्स में वो सारी चीजें देखेंगे जो ऑलरेडी सी और सी प्लस प्लस या जो भी आपने अपने कॉलेज स्कूल लेवल पे सीखा है वो सारी चीजें। ओके समृद्धि, ओजस्वी? Yes, sir. ये बेसिक में आ जाएगा बेटा। इसके बाद हम आ जाएंगे बेटा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, 4th नंबर पे ऊप्स। फिर ऊप्स प्रिंसिपल्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल्स। शायद आप लोगों को थोड़ा मोड़ा आइडिया हो बेटा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। उनमें से आपने शायद सुना होगा, एक प्रिंसिपल आपका होता है, या पिलर कहते हैं या फीचर कहते हैं, इनकैप्सुलेशन, राइट। एक आपने सुना होगा पॉलीमॉर्फिज्म, नहीं सुना होगा तो मैं तो ही हूं ये सारी चीजें कराने के लिए, घबराइएगा एकदम मत। ये सिलेबस वगैरह देख के बहुत बेस से, रूट से स्टार्ट करूंगा। इसके बाद आपका आ जाएगा इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के बाद आ जाएगा अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। ऊप्स के कॉन्सेप्ट के बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा इनर क्लासेस वर्स और नेस्टेड क्लासेस। फिर मैं आ जाऊंगा आपका एरे पे। एरे बड़ा इंटरेस्टिंग जावा में रखा गया है। वैसे आपने सी वगैरह लेवल पर एरे वगैरह में प्रोग्रामिंग की होगी। एरे, एरे के बाद नेक्स्ट टॉपिक आई विल स्टार्ट, दैट इज पैकेज। पैकेज वगैरह क्या होता है जावा में? जैसे हेडर फाइल होती थी सी और सी प्लस प्लस में बेटा, सिमिलरली इन जावा यू हैव पैकेज। इसके बाद आएगा आपका टॉपिक एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन क्या होता है? जब आपका प्रोग्राम रन करता है तो रन टाइम में कुछ एबनॉर्मल कंडीशन प्रोग्राम के सामने आ सकती हैं। उन एबनॉर्मल कंडीशन को प्रोग्राम ने हैंडल करना होता है और उसके लिए हमें कुछ कोड लिखना पड़ता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो वो एक्सेप्शन हैंडलिंग का एडवांटेज क्या होगा? आपका प्रोग्राम, अगर आपके प्रोग्राम के सामने वो एबनॉर्मल कंडीशंस आती हैं, ये प्रोग्राम फेस those abnormal conditions, ये प्रोग्राम encounters those abnormal conditions, तो आपका प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा बल्कि आगे बढ़ेगा, अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रखेगा
बिकॉज ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। और ये जावा का एक बहुत पावरफुल फीचर है। तो हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला टॉपिक होगा। फिर एक टॉपिक में और इसमें इंटरेस्टिंग है, दैट इज स्ट्रिंग हैंडलिंग। अब स्ट्रिंग हैंडलिंग क्यों रखा? आपको पता है कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे आप फेसबुक यूज करते हैं, फेसबुक में पहली बार आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया, तो अकाउंट कैसे क्रिएट किया होगा? आपको फेसबुक का जो वेब ऐप होगा, वेबसाइट होगा, उसने एक फॉर्म प्रोवाइड किया होगा, फॉर्म को आपने फिल किया होगा, सबमिट किया होगा। फॉर्म में जो आपने डेटा डाला था बेटा, इनपुट डाला था, वो इनपुट मिला होगा फेसबुक के एप्लीकेशन को, यानी फेसबुक के प्रोग्राम को। तो दुनिया के जितने भी प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो जावा में बने हो बेटा, चाहे वो सी में बने हो, चाहे वो C++ में बनाया गया हो, चाहे वो पाइथन में बनाया गया हो, जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनको जो इनपुट प्रोवाइड किया जाता है, ज्यादातर जो इनपुट होता है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है। स्ट्रिंग माना जाता है कि ये स्ट्रिंग है, राइट? अब स्ट्रिंग होगा तो डेफिनेटली हम लोग जावा में एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे, तो स्ट्रिंग में ज्यादातर इनपुट होगा। तो स्ट्रिंग को कैसे हैंडल किया जाए, उसके लिए मैंने टॉपिक एक रखा। अच्छा खासा इसमें चीजें सीखने के लिए हमें है। ओके अमित, ओजस्वी, समृद्धि, ओके सर। यस सर। एकदम थोड़ा थोड़ा मेरे से इंटरेक्ट करें आप लोग, तभी आपको मजा आएगा। जी सर। जब मैं बोलूं तो आपको अगर कोई ऐसी चीज लगे कि सर ये क्लियर नहीं है तो बोल दीजिए। अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी तो मैं आपको टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, दोज आई एम गोइंग टू कवर इन कोर जावा, राइट? जिससे आपके सामने पिक्चर क्लियर हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। वन न्यू स्टूडेंट हैज ज्वाइंड, दैट इज विधि त्यागी। विधि, Yes, may I sir. hear? Hi. Yeah, hi beta, how are you? I'm good, sir. What about you? I'm also good. So मैंने थोड़ा सा अभी इनको इंट्रोडक्शन दे रहा था कि क्या क्या चीजें हम लोग सीखेंगे। तो हमने कहा था कि हमने ये जो बेटा हमारा जो ट्रेनिंग होगा, हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है कोर जावा, सेकंड पार्ट है एडवांस जावा, और थर्ड पार्ट उसी में इंक्लूड है जावा फ्रेमवर्क्स। ओके Okay, sir. तो हम आई एम डिस्कसिंग हियर कि कोर जावा में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। तो ये मैं आई एम राइट नाउ दोस टॉपिक्स दैट आई विल कवर ड्यूरिंग कोर जावा सेशन बेटा, वो टॉपिक्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। आपके सामने स्क्रीन पे आई थिंक आ रहा होगा। Yes, sir. I can see. ओके तो दीज आर द टॉपिक्स दैट आई विल कवर इन कोर जावा। और याद रखिएगा बेटा, कोर जावा हमारी जावा की किसी भी टेक्नोलॉजी का बेटा बेस है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपका बेस सॉलिड होगा तो कहते हैं फाउंडेशन होता है बेस, देन आपका एप्लीकेशन जो होगा ना वो बहुत आसानी से, यानी आप जो भी चाहोगे बना पाओगे। तो बेस को बहुत ध्यान से करना होगा, राइट? तो विधि Okay, sir. आप बेटा आप थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो? Yes, sir. मतलब Sure. This is Vidhi. I am from Subharti and doing my MCA. And currently I am located in Muradnagar and I am doing my job also in Noida. Okay, that's good. 83 in quality services. So currently I am just doing my internship for the MC lateral entry. Okay, so you are MCA final year, right, student? I think Yes, sir. that's good. So which programming language you have already learned? Sir, Java, .NET, and a little bit Python, not more. ओके बट आपने पढ़ी, मतलब कह लीजिए कि बहुत आप अपने आप को सॉलिड तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ जानकारी है, यू हैव आइडिया। Yes, sir. Yes, sir. ओके दैट्स गुड, ग्रेट। तो मैं मेरा थोड़ा सा, मैं आपको बेटा, आप अभी ज्वाइन किए हो, मैं अपने बारे में बता दूं। माय नेम इज रेहान अहमद एंड एज अ ट्रेनर आई एम वर्किंग फॉर द लास्ट 21 ईयर्स। मेरे को 21 साल का बेटा एक्सपीरियंस है जावा में ट्रेनिंग का, नॉट पाइथन, नॉट सी, नॉट C++। तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ जावा में मैं दे के जाऊंगा, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। हो सकता है पहली दूसरी क्लास में आपको कुछ चीजें ऐसी लगे जो ना समझ में आए। बेटा 100% अगर समझ में आ जाए तो हम लोग आइंस्टाइन हो जाए, राइट? तो Yes, sir. I 100% can. तो समझ में आना नहीं है। यू कैन अंडरस्टैंड डेफिनेटली, आई नो। और मैं बताऊंगा कि मैं क्या क्या चीजें इसमें आपको सिखाऊंगा। तो पहले मैं थोड़ा सा एक बार बेटा आपके पास ब्रीफ कर दूं कि व्हाट आर दोस टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू कवर इन कोर जावा, देन आई विल कम टू
एडवांस जावा पॉइंट, अभी नहीं, पहले कोर जावा कंप्लीट करेंगे फिर देखेंगे एडवांस जावा में क्या क्या सीखना है। गॉट इट? विधि? Yes, sir. I got it. ओके ओके। नाउ तो स्ट्रिंग हैंडलिंग एक टॉपिक मैंने रखा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक मेरा इसमें आ जाएगा बेटा मल्टी थ्रेडिंग। डू यू हैव आइडिया अबाउट मल्टी थ्रेडिंग विधि? Yes, sir, but I'm not sure about the definition right now. नहीं, पहली बात तो मैं आपसे कभी किसी चीज का डेफिनेशन पूछूंगा ही नहीं। प्रोग्रामिंग Okay. इज नॉट बेस्ड ऑन डेफिनेशन बेटा, प्रोग्रामिंग इज टोटली बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट, राइट? Yes, sir. मैंने कहा कि मैं आपको यहां पर स्टार्ट करूंगा, पहली लाइन पढ़िए मैंने क्या लिखा है, हम क्या सीखेंगे? Sir, programming in Java. यस, एंड कोई भी लैंग्वेज में, वेदर यू आर लर्निंग प्रोग्रामिंग इन सी, वेदर यू आर लर्निंग प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, वेदर यू आर लर्निंग प्रोग्रामिंग इन पाइथन, आप अगर पाइथन कर रहे हो, आप अगर सी कर रहे हो, आप अगर सी प्लस प्लस कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो? आई एम नॉट अ टीचर, आई एम अ ट्रेनर। टीचर पढ़ाता है, ट्रेनर सिखाता है बेटा। और मैं अपने आप को जब भी इंट्रोड्यूस करता हूं, कहीं भी इंट्रोड्यूस करता हूं, तो मैं कहता हूं हाय माय नेम इज रेहान अहमद एंड आई एम योर ट्रेनर, आई एम नॉट अ टीचर। और ट्रेनर बेटा सिखाता है, पढ़ाता नहीं है। और जब Okay, हम sir. पढ़ते हैं तब बात आती है डेफिनेशन की। तो अगर आप कॉलेज का एग्जाम दे रहे हो तो आपको डेफिनेशन लिखना होगा, लेकिन आप अगर प्रोजेक्ट बनाओगे तो क्या डेफिनेशन लिखोगे प्रोजेक्ट में? आपको कोड Yes, sir. लिखना होगा, राइट? तो इसीलिए मैंने कहा था हम लोग प्रोग्रामिंग सीखेंगे, और प्रोग्रामिंग सीखेंगे बेटा तो उसकी डेफिनेशन कोई नहीं होगी। तो मल्टी टास्किंग बेटा कॉन्सेप्ट होगा जो हम इंप्लीमेंट करेंगे अपने एप्लीकेशन में, अप्लाई करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। ओके? Yes, sir. अमित, यस सर। आप कुछ बता मल्टी थ्रेडिंग के बारे में, एबीसी कुछ भी जानते हो तो थोड़ा कोशिश करें शेयर करने के लिए। सर मल्टी थ्रेडिंग की हेल्प से वी कैन डू मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। दैट्स गुड, Like, दैट्स ग्रेट, एकदम एकदम, बस बस इतना मेरे लिए बहुत है। यस सर। ओजस्वी, समृद्धि बेटा और विधि तीनों लोग, मल्टी थ्रेडिंग बेटा वो कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे एप्लीकेशन में मल्टीटास्किंग अचीव करने के लिए। इट मींस आप अगर ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, ऐसा एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं जिसमें मल्टीटास्किंग हो। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है? वो प्रोग्राम एक साथ एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म करे। तो वो कैसे होगा? इसके लिए कॉन्सेप्ट दिया गया, क्या? मल्टी थ्रेडिंग, विच यू नीड टू इंप्लीमेंट इन दैट, अप्लाई इन दैट एप्लीकेशन कोडिंग। जो एप्लीकेशन के लिए कोडिंग करेंगे बेटा, आप कोडिंग है तो की जाती है ना, आपको पता है, कोडिंग 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 करेंगे तो इसी कॉन्सेप्ट पे करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मल्टीटास्किंग हो, मल्टीटास्किंग क्या होता है? जितने भी सर्वर होते हैं बेटा दुनिया में, आपका फेसबुक सर्वर है, आपका डेटाबेस सर्वर है, आपका जीमेल सर्वर है, जितने भी सर्वर होते हैं बेटा सभी मल्टीटास्किंग होते हैं। मल्टीटास्किंग मींस एक साथ मल्टीपल यूजर को टास्क या मल्टीपल यूजर के लिए टास्क परफॉर्म करते हैं। मैंने रिक्वेस्ट भेजी, आपने रिक्वेस्ट भेजी, अमित ने रिक्वेस्ट भेजी, समृद्धि ने रिक्वेस्ट भेजी, जो जो रिक्वेस्ट भेजेगा सबके रिक्वेस्ट की प्रोसेसिंग वो एक साथ करेगा। ये नहीं कहेगा कि अरे मैं अभी तो रेहान के रिक्वेस्ट की प्रोसेसिंग कर रहा हूं, अमित आप वेट करो। ऐसा होता है क्या अमित? सर्वर पे नहीं होता है, सर्वर सिंगल होता है। विधि, Yes, sir. सर्वर आपको पता है ना सिंगल होता है, Yes, sir. और एक साथ मल्टीपल यूजर की रिक्वेस्ट की प्रोसेसिंग करता है कि नहीं करता है? Sir, एक मतलब कंटिन्यूस करता है, मतलब कि साइमल्टेनियसली करता है। यस करता है भाई, साइमल्टेनियसली करता है तो करता है। मल्टीपल यूजर की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दिया कि नहीं कर दिया? तो दिस Yes, इज sir. व्हाट मल्टीटास्किंग। Mul- समृद्धि, थोड़ा इंटरेक्ट आप लोग करें बेटा, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इंटरेक्शन में, लेकिन इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। ओजस्वी,
Yes, sir. हाँ, तो मैंने क्या बोला, मल्टी थ्रेडिंग वो कॉन्सेप्ट है जिससे हम मल्टीटास्किंग इंप्लीमेंट करेंगे एप्लीकेशन में, ठीक? इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। यस सर। ये दो अल्फाबेट मैंने यूज किए हैं। आयो, आयो का मतलब होता है इनपुट एंड आउटपुट। अब क्वेश्चन होगा इसमें क्या होता है, इनपुट एंड आउटपुट में क्या होता है? अगेन अमित आप बताइए बेटा, आपको अच्छा नॉलेज है, मुझे मजा आएगा, हम लोग आपस में डिस्कशन करके पढ़ेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। मेरे को प्रोफेसर मत समझिएगा बेटा। हम यूजर से इनपुट लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्कैनर क्लास एंड वी कैन स्टोर इट इन एनी वेरिएबल। इनपुट और आउटपुट बेटा रीड और राइट ऑपरेशन होता है अमित। यस सर। इनपुट और आउटपुट एक लाइन में अगर कहा जाए तो इनपुट इज द रीड ऑपरेशन एंड आउटपुट इज द राइट ऑपरेशन। ओके, इसका मतलब हुआ हम ऐसे प्रोग्राम बनाएंगे जो रीड करेगा कहीं से, सोर्स से रीड करेगा और राइट करेगा कहीं पर, डेस्टिनेशन पे राइट करेगा। तो ऐसे भी हमारे टास्क होंगे, ऐसे भी हमारे प्रोग्राम बनेंगे जो रीड और राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जैसे फाइल हैंडलिंग का नाम सुना होगा, फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग में क्या होगा, फाइल से डेटा रीड करना, फाइल में डेटा राइट करना। ओके, इसी को बेटा हम लोग कहते हैं इनपुट एंड आउटपुट। तो इसका भी मैंने एक टॉपिक रखा हुआ है, ब्लाइंड टेस्टिंग है। फिर आएगा सॉकेट प्रोग्रामिंग बेटा। सॉकेट प्रोग्रामिंग में होता क्या है, नेटवर्किंग की जाती है बिटवीन टू डिफरेंट प्रोग्राम्स। यानी हम दो प्रोग्राम बनाएंगे, एक प्रोग्राम होगा हमारा सर्वर और एक प्रोग्राम होगा हमारा क्लाइंट। और ये जो सॉकेट प्रोग्रामिंग वाला कॉन्सेप्ट है, इसको अप्लाई करेंगे दोनों प्रोग्राम पे, तो दोनों प्रोग्राम आपस में कनेक्ट होंगे और देन बोथ प्रोग्राम विल कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो सॉकेट प्रोग्रामिंग किस लिए होती है बेटा, दो डिफरेंट प्रोग्राम में कनेक्शन और कम्युनिकेशन के लिए ओवर द नेटवर्क। नेटवर्क पे बेटा, नेटवर्क का मतलब हुआ कि आपका कंप्यूटर एक नेटवर्क पे है, मेरा कंप्यूटर दूसरे नेटवर्क पे है, और हमारे दोनों कंप्यूटर में, मेरे कंप्यूटर पे एक सर्वर का एप्लीकेशन रन कर रहा है, आपके कंप्यूटर पे एक क्लाइंट का एप्लीकेशन रन कर रहा है, आपका क्लाइंट का एप्लीकेशन मेरे पास एक मेरे कंप्यूटर पे एक मैसेज भेज रहा है, रिक्वेस्ट भेज रहा है, और मेरा सर्वर वहां से रिस्पॉन्स आपको दे रहा है। तो ये दोनों जो प्रोग्राम बनाए जाएंगे, सर्वर वाला और क्लाइंट वाला, दोनों में आपस में कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, और वो कम्युनिकेशन के लिए हम लोग ये सॉकेट प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है जी सर। बस 1 मिनट का बेटा थोड़ा ब्रेक लूंगा मैं। Okay, so after socket programming we will learn building GUI using AWT and Swing, then event handling, then collection फ्रेमवर्क। ये सब कोर जावा में हम लोग करेंगे। इसके बाद कलेक्शन फ्रेमवर्क,
इसके बाद हमारा आएगा लास्ट टॉपिक JDBC, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, ये कोर जावा में बेटा वो चीजें हैं जो हम लोग कवर करेंगे। क्या क्या, ऊपर से आप देख लें एक बार, यहां से मेरा है कोर जावा वाला सेशन। पहले जावा और जावा की हिस्ट्री अभी मैं स्टार्ट करूंगा, हो सकता है JDK, JRE, JVM। JDK स्टैंड फॉर जावा डेवलपमेंट किट, JRE स्टैंड फॉर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, JVM स्टैंड फॉर जावा वर्चुअल मशीन। फिर जावा प्रोग्रामिंग के बेसिक टूल्स हम लोग देखेंगे, ये सब चीजें आप लोगों को फेमिलियर भी होंगे। फिर यहाँ से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएगा, उसके प्रिंसिपल हम लोग देखेंगे। इसमें इनकैप्सुलेशन आएगा, एक बड़ा टॉपिक है। पॉलीमॉर्फिज्म आएगा, इट इज अनदर बिग टॉपिक। इनहेरिटेंस, ये बहुत पावरफुल फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के बाद हम लोग इनहेरिटेंस के बाद हमारा आ जाएगा अब्स्ट्रैक्शन, फिर इनर क्लासेस और नेस्टेड क्लासेस, एरे, पैकेज, एक्सेप्शन हैंडलिंग, स्ट्रिंग हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग, IO, सॉकेट प्रोग्रामिंग, बिल्डिंग GUI यूजिंग AWT एंड स्विंग। ये मैं बता दूं, आपको दिखा दूं, यहाँ पर देखिए, ये मैंने इस तरह के छोटे छोटे कोड आपको GUI बनाना सीखूंगा। इसको UI कहते हैं, यूजर इंटरफेस। ये GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेटा। इसका इंडस्ट्री में कोई यूज नहीं है, याद रखिएगा, आज कहीं भी ये यूज नहीं होता। लेकिन आपने जब प्रोग्रामिंग सीख ली है, कोर जावा में आपने सीख लिया, तो आपको अप्लाई करना होगा ना अपना कोड जो सीखा आपने। तो अप्लाई कैसे करेंगे, आपको एप्लीकेशन बनाना होगा। एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको UI बनाना होगा। UI के लिए आप HTML CSS एडवांस जावा में सीखेंगे। तो कोर में क्या इसके लिए दिया गया, AWT और स्विंग, राइट अमित? जी सर। तो उसी का यूज करके हम लोग ये छोटे छोटे इस तरह के कोड बनाएंगे। इससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, हम भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। जैसे पूरी बच्चों ने, ये सब स्टूडेंट्स ने बनाया है, ये चेस पूरा बना दिया, चेस पूरा कंप्लीट वर्किंग है। और ये कोर में बनाते हैं बच्चे, कोर में कुछ बच्चों का ये प्रोजेक्ट भी होता है। ठीक है, इस तरह की चीजें हम लोग सीखेंगे। वो टॉपिक मैंने यहाँ रखा हुआ, दिख रहा होगा आपको, नंबर 14 और 15। क्लियर? Yes, sir. फिर इसके बाद हम Yes, आ sir. जाएंगे यहाँ पर कलेक्शन फ्रेमवर्क। जो आगे चल के जब हम लोग एडवांस जावा जाएंगे, तो एडवांस जावा में कलेक्शन फ्रेमवर्क का बहुत यूज आएगा, JDBC का बहुत यूज आएगा। और JDBC का फुल फॉर्म शायद आपको ना पता हो, जिनको भी पता होगा, कुछ लोग जानते हैं, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। जावा और डेटाबेस में कनेक्टिविटी। क्लियर? Yes, sir. इसके बाद हमारा एडवांस जावा आ जाएगा। एडवांस जावा में हम लोग और जावा फ्रेमवर्क में मिला के क्या क्या सीखेंगे, मैं बस खाली आइडिया दे देता हूं। एडवांस जावा में हम लोग सीखेंगे कि हमारा वेब एप्लीकेशन क्या होता है, वेब एप्लीकेशन डेवलप करना। वेब एप्लीकेशन डेवलप करने जब जाइएगा तो एडवांस जावा में, तब आपको यहाँ पर क्या क्या चीजें मैं सिखाऊंगा वेब एप्लीकेशन डेवलप में। यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा HTML, पता ही आप लोगों को HTML के बारे में। इसके अलावा आएगा CSS, इसके अलावा आएगा जावा स्क्रिप्ट। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा सर्वलेट टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत यूजफुल है। सर्वलेट्स टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी है बेटा। उसी तरह से एक और टेक्नोलॉजी हमें जावा में दी गई है वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए, JSP IRCTC आपका बेटा पूरा JSP में बनाया गया है। ये JSP टेक्नोलॉजी हो जाएगी। ये हम एडवांस जावा में ही, जावा फ्रेमवर्क्स भी रखा गया है। अब जावा फ्रेमवर्क्स में कौन कौन से फ्रेमवर्क्स आपके आ जाएंगे, एक फ्रेमवर्क हम लोग सीखेंगे हाइबरनेट। उसके बाद हाइबरनेट के बाद हम स्टार्ट करेंगे स्प्रिंग फ्रेमवर्क, बड़ा फ्रेमवर्क है। क्या होता है फ्रेमवर्क, ये मैं आपको डिस्कस करूंगा, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा बेटा। इसके बाद हम लोग सीखेंगे स्प्रिंग MVC, और स्प्रिंग MVC के बाद हम लोग सीखेंगे स्प्रिंग बूट, और स्प्रिंग बूट के बाद हमारा आ जाएगा रेस्ट API वेब सर्विसेज। और वेब सर्विसेज में हम लोग रेस्ट API बनाना सीखेंगे। ये क्या होता है, ये सब थोड़ा सा हमें आपको पेशेंस रखना होगा। और अगर कुछ लोगों ने फुल स्टैक जावा में एनरोलमेंट कराया होगा, तो एक फ्रेमवर्क और आ जाएगा, एंगुलर फ्रेमवर्क। एंगुलर बेटा आपका फ्रंट एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है।
ठीक, अमित? जी सर, जी सर। अब इसमें बेटा जब हम सीखेंगे तो मेवन होगा, एक बिल्ड टूल होता है, यूनिट टेस्टिंग, कुछ छोटी छोटी चीजें और आएंगी, डिजाइन पैटर्न होगा, ये सारी चीजें भी हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। और मेरा बेटा जो क्लास चलता है पूरा डिस्कशन मोड में चलता है। ऐसा नहीं है कि मैं लेक्चर देता चला जाऊं, आपको समझ में आए या ना आए और आप बोलोगे तो मैं बुरा मान जाऊंगा। मैं तो आप लोगों को फोर्स करूंगा, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्या हुआ, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। ओके जी सर। तो आप लोग बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो अपने उस पे कंप्यूटर पे कि क्या क्या चीजें हमें सीखना है। बहुत बड़ा है ये, छोटा मोटा मत मानिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक पार्ट हुआ यहां तक? यस सर। सर अब इसके एरे से बाद नहीं। आयरे से, हाँ एक बार और लेना पड़ेगा ना। यस सर। समृद्धि, सर। समृद्धि आपकी आवाज नहीं आ पा रही बेटा। यस सर। हाँ थोड़ा सा कोशिश करिए, क्लास में इंटरेक्टिव रहिएगा, तभी आपको बेटा समझ में आ पाएगा। यस आपने सुना होगा अपने फ्रेंड्स वगैरह से, जावा बड़ी डिफिकल्ट है, जावा बड़ी डिफिकल्ट है। ऐसा कुछ नहीं है। आज के जमाने में अगर आप मेहनत करेंगे तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, और नहीं मेहनत करेंगे तो हर कुछ डिफिकल्ट है। अरे जावा अगर डिफिकल्ट है तो जावा में आप कोई भी तरह का एप्लीकेशन भी डेवलप कर पाते हैं। तो जावा इसीलिए डिफिकल्ट बोली जाती है कि इन जावा यू कैन बिल्ड एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन। दुनिया का कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं है जो जावा में ना बन पाए, आप सोच लो। तो जावा की ये स्पेशलिटी है। अच्छा विधि, हमने Yes, बेटा sir. इन तीनों लोगों को 2 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने को बोला है, विच यू नीड टू इंस्टॉल। एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना आपको जेडीके 1.8। Okay, sir. And क्या second, इंस्टॉल करना है? जेडीके 1.8। 1.8. वो आप डाउनलोड में डालिएगा तो ओरेकल की साइट आएगी, वहां से मिलेगा आपको। ओरेकल में एक अकाउंट क्रिएट करना होगा और उसके बाद वो डाउनलोड जाएगा, उसे इंस्टॉल कर दीजिएगा। 1.8 लीजिएगा, 1.15 भी चल रहा है वो मत लीजिएगा। दूसरे आपको Okay, ये sir. इंस्टॉल करना होगा बेटा, इक्लिप्स दिख रहा होगा यहाँ पर आपको, Yes, sir. और इक्लिप्स आईडी में ये वाला लीजिएगा, इक्लिप्स आईडी फॉर इंटरप्राइज डेवलपर, जावा डेवलपर, और इसका वर्जन रखिएगा 201912। और अब अगर ना हो पाएगा तो वेट करिएगा, हम आपकी मदद करेंगे। 201912। 201912. हाँ ऐसे जाइएगा, हम बता देते हैं। यहाँ पर जाइएगा और यहाँ पर, अच्छा एक चीज और, आपका जो ये लेक्चर है इसका रिकॉर्डिंग चल रहा है, दिख रहा होगा यहाँ पर रिकॉर्ड लिखा होगा। Yes, sir. तो मेरा पूरा स्क्रीन बेटा इसमें शेयर हो रहा है, मतलब पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है। जो जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ, मेरी वॉइस से लेकर पूरी एक्टिविटी, ये जो माउस रोट घुमा रहा हूँ ना, ये भी रिकॉर्ड हो रहा होगा। तो हर कोई रिकॉर्ड हो रहा होगा, तो आप एक बार इसको देख भी सकते हो। लेकिन ये जो रिकॉर्डिंग है आपके पोर्टल पे जहां से आपने लॉगिन किया है, अपलोड होगा 24 आवर्स के बाद या विद इन 24 आवर्स। तो इसका मतलब Okay, वो sir. अभी नहीं आ पाएगा, अभी नहीं आ पाएगा, कम से कम कल तक इसको देखेंगे आप शाम में आपकी क्लास से पहले, तो आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? वो आप जहां से अपना, हमारा भी अभी Login क्लास के portal. लिए आप गए थे, वहीं पर लेक्चर वीडियो लिखा होता है, वहीं से मिल जाएगा। अच्छा इक्लिप्स कौन सा इंस्टॉल करिएगा? यहाँ पर जाके गूगल में सर्च में डाल दीजिएगा, डाउनलोड इक्लिप्स 2019-12। यस, जब आप इसे लीजिएगा यहाँ पर बेटा, इस पे क्लिक कर दीजिएगा, तो थोड़ा सा इसको, जब ये आपका आ जाएगा क्या नाम है पेज, तो इधर जाइएगा, इस साइड में नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करके यहाँ देखिएगा, ये दिखेगा राइट। Yes, sir. जब इसे क्लिक करेंगे आप, तो आपका यहाँ पर देखिएगा ये आ जाएगा डाउनलोड। यहाँ पर विंडोज लिखा होगा और ये विंडोज के लिए ये वाला दिया गया होगा।
इस पे क्लिक करिएगा और यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करिएगा, ऐसे आना शुरू हो जाएगा। और जब आप इसे इंस्टॉल करना, तो इंस्टॉल के बाद जब नेक्स्ट करोगे तो एक पॉपअप विंडो आएगा जिसमें ऊपर लिखा होगा इक्लिप्स फॉर जावा डेवलपर और आगे लिखा होगा इक्लिप्स फॉर इंटरप्राइज जावा डेवलपर। आपको किस पे क्लिक करना होगा? इक्लिप्स फॉर जावा। इंटरप्राइज जावा डेवलपर, इंटरप्राइज बेटा। ओके। ये है ना मेरा इक्लिप्स फॉर इंटरप्राइज जावा डेवलपर, दिख रहा होगा? यस सर। तो यही आपको डाउनलोड करना है। चलिए अब हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं, स्टार्ट करें कि हमें सीखना क्या है। जावा जो है, जावा के बारे में अगर हम बात करें तो अगर मैं सिर्फ जावा की बात करूं तो जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या कह लीजिए इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, अब इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अभी हम हटा देते हैं, तो बचा क्या? जावा क्या है? एक लैंग्वेज। तो अगर जावा बेटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी भी सीख सके हैं, सी प्लस प्लस भी कुछ लोगों को ने किया हुआ है, कुछ लोगों को क्या नाम है पाइथन भी आता है, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सीखेंगे क्यों? पढ़ेंगे नहीं बेटा, सीखेंगे। तो मैं बता दूं, मैं आपको जावा नहीं सिखाऊंगा बेटा, जावा में प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा, राइट? तो हम क्या सीखेंगे यहाँ पर? वी विल लर्न प्रोग्रामिंग इन जावा। इसका मतलब यह हुआ, ये जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हम इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग सीखेंगे। अब क्वेश्चन होगा प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो क्या करेंगे? तो आंसर होगा प्रोग्रामिंग करेंगे, और जब आप प्रोग्रामिंग करिएगा तो बनेगा क्या? प्रोग्राम, राइट? यस सर। क्या बनेगा अमित? प्रोग्राम। वी विल बिल्ड व्हाट? प्रोग्राम। यस, प्रोग्राम बनाएंगे। आप कहोगे सर प्रोग्राम बनाएंगे कि एप्लीकेशन बनाएंगे? तो आंसर होगा बनाएंगे प्रोग्राम बेटा, और कई प्रोग्राम को जब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? एप्लीकेशन। तो इसका मतलब यह हुआ, आपको अगर एप्लीकेशन कोई बनाना है तो बनाना पड़ेगा प्रोग्राम ही। इफ यू वांट टू बिल्ड एनी एप्लीकेशन, तो डोंट वरी, यू नीड टू बिल्ड प्रोग्राम। यानी आपने एप्लीकेशन बनाना है, और एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको बनाना पड़ेगा प्रोग्राम। तो एप्लीकेशन हम किसे बोलते हैं, पहले ये समझ ले। एप्लीकेशन हम कहते हैं किसको? इट इज सेट ऑफ प्रोग्राम्स। एक लाइन में बेटा, इसका मतलब यह हुआ, आप कई प्रोग्राम को इंटीग्रेट कर दीजिए और एक सिंगल फाइल बना दीजिएगा इंटीग्रेशन के बाद, तो वो जो सिंगल फाइल बनती है उसी को हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन, राइट? यस सर। जैसे नोटपैड आपके सामने ये रन कर रहा है, विच आई एम यूजिंग, आपके सामने जो स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं, दैट इज नोटपैड। तो नोटपैड क्या है? एक एप्लीकेशन है कि नहीं है? यस सर, ये कुछ कर रही है, एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन है बेटा, ये एप्लीकेशन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन है, इवन जो हम लोग ब्राउजर यूज करते हैं वो भी एक एप्लीकेशन है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को एप्लीकेशन नहीं माना जाता बेटा, ये सॉफ्टवेयर माना जाता है। एप्लीकेशन आप उसे मानिएगा जिसका यूजर से लेना देना हो, राइट? सर मींस जिस पर भी हम कुछ काम करेंगे वो एक एप्लीकेशन होगा। जो हमारे लिए डायरेक्ट हमें यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करे, हम उससे इंटरेक्ट करें, वो हमारे लिए एक एप्लीकेशन ही तो हुआ। यस सर। एप्लीकेशन मतलब काम होना कोई चीज का, ये एप्लीकेशन है। तो ये नोटपैड एक एप्लीकेशन है बेटा। जैसे अभी मैंने वो टिक टैक टो वाला एप्लीकेशन रन कराया था, वो भी एक एप्लीकेशन था। लेकिन एप्लीकेशन जब बनता है बेटा, कैसे बनता है? उसके लिए बनाए जाते हैं प्रोग्राम, राइट? यस सर। इसका मतलब हुआ, अगर आपको अपने कॉलेज के लिए एक प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट भी एक एप्लीकेशन होगा, तो आपको उसके लिए बनाना पड़ेगा प्रोग्राम।
और सेट ऑफ प्रोग्राम्स को हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन। और ये प्रोग्राम अगर आप इंटीग्रेट कर देंगे तो बन जाएगा एप्लीकेशन। तो हम प्रोग्राम बनाएंगे और सेट ऑफ प्रोग्राम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन। अब क्वेश्चन होगा प्रोग्राम किसे बोला जाएगा, कि प्रोग्राम क्या होगा, है ना। जी। अगर मैं अपनी भाषा में बात करूंगा तो कहता हूं इट इज सेट ऑफ मेथड्स। प्रोग्राम किसे बोला जाता है बेटा, सेट ऑफ मेथड्स को। दीज मेथड्स आर कॉल्ड टू परफॉर्म एन ऑपरेशन। कोई भी बेटा ऑपरेशन जो परफॉर्म होता है उसके लिए मेथड्स हमारे कॉल किए जाते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड आया, कॉल होना, मेथड्स का कॉल होना। अभी मैं इनको डिस्कस करूंगा कि मेथड का कॉल होना क्या है। अब मैं आता हूं मेथड के बारे में बताने। मेथड क्या होता है, इट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस or you can say commands or you can say statements, जो कहना चाहें आप। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कह लीजिए, सेट ऑफ कमांड्स कह लीजिए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कह लीजिए, टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। These instructions or commands are executed in a sequence when method is called। जब मेथड हमारा कॉल होता है बेटा, तो ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं या कमांड होते हैं या स्टेटमेंट्स होते हैं, ये एग्जीक्यूट होते हैं। अब आप कहोगे एग्जीक्यूट होने का मतलब क्या हुआ, जैसे एक स्टेटमेंट, ये कमांड, एक कमांड ये है, एक कमांड ये है और एक कमांड ये है। अब ये सब बेटा हमारे कमांड हुए या इंस्ट्रक्शन हो गए या स्टेटमेंट हो गए। यस अगर सर। ये एक, अच्छा इसको हम बोल सकते हैं ये एक मेथड है। मैंने इसको बोला, ये चीज जो मैं लिख रहा हूं बेटा, अभी हो सकता है सिंटैक्स में आपको बहुत फेमिलियर ना हो, बट इतना तो आइडिया होगा कि अगर मैं यहां पर मैं खुद बता रहा हूं आपको, ये बेटा एक मेथड है ऐड नाम से, और ये उसके अंदर डिफाइन किए गए कमांड हैं। अब ये कमांड बेटा आपके एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगे जब ये मेथड हमारे प्रोग्राम के द्वारा कॉल किया जाएगा। व्हेन दिस मेथड विल बी कॉल्ड बाय द प्रोग्राम, देन दीज स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड इन अ सीक्वेंस बाय द कंप्यूटर। माय पॉइंट इज क्लियर अमित? Yes, sir. What is this? This is a method. The name of the method is add, and in this method I have these three commands, and these commands will be executed in a sequence when program will call this method. Which method? The name of the method is add, right? Yes, sir. तो जब ये ऐड नाम का जो मेथड है बेटा, आगे मैं एकदम क्लियर करूंगा, अभी तो मैं खाली आपको एक डेमो दे रहा हूं। तो जब ये मेथड कॉल होगा बेटा, तो ये कमांड पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर ये कमांड एग्जीक्यूट होगा, फिर ये कमांड एग्जीक्यूट होगा। तो एक टास्क परफॉर्म होगा कि नहीं होगा? वो टास्क क्या होगा? ये एक्स और वाई की वैल्यू ऐड हो जाएगी, ये एक टास्क परफॉर्म हो जाएगा। जी सर, जी सर। विधि बेटा आप अपने आप को म्यूट रखो, आपकी तरफ से कुछ वॉइस आ रही है, ऑडियो कुछ आ रही है। चलिए, सो मेथड क्या हुआ, क्लियर है आपको? ओजस्वी बेटा बताइए मेथड क्या हुआ, मेथड किसको कहते हैं? सर मेथड के अंदर एक सेट ऑफ कोड्स होते हैं जिनको हम पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉल करते हैं तो वो वहां एग्जीक्यूट होते हैं। हाँ, मेथड कॉल होता है। तो आप अगर यहां से स्टार्ट करें तो मेथड हम किसको कहते हैं? सेट ऑफ कमांड्स को। और प्रोग्राम किसे कहते हैं? सेट ऑफ मेथड्स को। और एप्लीकेशन किसे कहते हैं? सेट ऑफ प्रोग्राम्स को। गॉट इट? यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि आपको सीखना मेन क्या है,
यही कमांड, नथिंग मोर। ठीक है, आपको यही कमांड सीखना है प्रोग्रामिंग में। अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो ये कमांड आप सीख लीजिए, आपकी प्रोग्रामिंग बहुत सॉलिड हो जाएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ। इसके लिए थोड़ा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, बहुत सी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। अमित, तो एप्लीकेशन किसे बोला जाएगा? सेट ऑफ प्रोग्राम्स को। प्रोग्राम किसे बोला जाएगा? सेट ऑफ मेथड्स को। मेथड किसे बोला जाएगा? सेट ऑफ कमांड्स को। इसका मतलब हुआ, आप कमांड डिक्लेयर करना बोलते हैं बेटा, या डिफाइन करना। आप कमांड डिफाइन करोगे, क्या बन जाएगा? मेथड। आप मेथड डिक्लेयर करोगे या डिफाइन करोगे, क्या बन जाएगा? प्रोग्राम। आप प्रोग्राम को इंटीग्रेट कर दोगे, क्या बन जाएगा? एप्लीकेशन। डन? जी सर। बोले। और अगर आप ये देखेंगे तो ये मेरा देखा जाए तो ये एक क्या है? एप्लीकेशन है। जो स्नेक वाला आप लोगों ने देखा होगा, ये स्नेक आपका मूव कर रहा है, और ये फूड है। फूड खाना, इसे फूड खाएगा तो ये ग्रो करेगा और पॉइंट भी बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। तो इस तरह से आप कहोगे ये कौन सा प्रोग्राम है, ये कौन सा एप्लीकेशन है? नहीं नहीं नहीं, ये कोई एप्लीकेशन जैसा मत समझिएगा। बट आपने जावा सीख ली तो आपको बस ये देखना है कि आपको इस तरह का एप्लीकेशन बनाना आता है कि नहीं आता। बस आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको इस तरह का एप्लीकेशन बनाना आता है कि नहीं आता, आपको कोडिंग आती है कि नहीं आती, आप कमांड बना पाते हो कि नहीं। यानी इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? कमांड लिखना पड़ा होगा। तो याद रखिएगा, आपको सीखना है कमांड डिक्लेयर करना, कमांड डिफाइन करना, डिफाइनिंग कमांड्स। और कमांड्स बेटा डिफाइन करने के लिए आपको इनकैप्सुलेशन पता होना चाहिए, अब्स्ट्रैक्शन पता होना चाहिए, इनहेरिटेंस पता होना चाहिए, इनकैप्सुलेशन पता होना चाहिए, स्टैटिक नॉन स्टैटिक पता होना चाहिए, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड पता होना चाहिए, पैकेज पता होना चाहिए, एक्सेप्शन हैंडलिंग पता होना चाहिए, एरे का रोल आना चाहिए, मल्टी थ्रेडिंग आपको पता होना चाहिए, आपको आईओ के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, आपको क्या नाम है, इंटरफेस के बारे में पता होना चाहिए, आपको इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना आना चाहिए, आपको अब्स्ट्रैक्ट मेथड पता होना चाहिए, आपको फाइनल के बारे में पता होना चाहिए, आपको मेथड ओवरराइडिंग पता होना चाहिए, आपको मेथड ओवरलोडिंग पता होना चाहिए, आपको कंस्ट्रक्टर पता होना चाहिए, आपको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पता होना चाहिए, आपको ऑब्जेक्ट बनाना पता होना चाहिए, आपको ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर करना पता होना चाहिए। यानी ये जो कमांड डिफाइन करेंगे आप, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, जो कि मैं ट्रेनिंग में आपको सिखाऊंगा। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि हम डायरेक्ट हम कमांड डिफाइन करना नहीं बता पाएंगे। उसके लिए वो सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। तो आप बताओ मेरे को, आप अगर आपको एप्लीकेशन बनाना है तो एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको प्रोग्राम बनाना होगा, और प्रोग्राम बनाने के लिए आपको मेथड बनाना होगा, और मेथड बनाने के लिए आपको मेथड में कमांड डिफाइन करना होगा, और मेथड जब कॉल होगा तो वो कमांड एग्जीक्यूट होंगे। तो मेन क्या है? आपको कमांड डिफाइन करना। और कमांड में, कमांड जनरली कौन कौन से कमांड आते हैं, जरा मैं कमांड बता दूं। फ्यू कमांड्स आर एज फॉलोज। कुछ कमांड्स बेटा या स्टेटमेंट इस तरह से हैं, और कमांड होगा तो पता है, कमांड एग्जीक्यूट होगा तो टास्क परफॉर्म होगा। तो वो कमांड क्या क्या होगा? कमांड टू क्रिएट वेरिएबल्स, कमांड टू असाइन वैल्यू टू द वेरिएबल्स, कमांड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन, कमांड टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन। ये सारे कमांड हम लोग बेटा सीखेंगे। एक दिन में नहीं होगा, अच्छा खासा टाइम लगेगा।
command to apply condition. Command to define loop. Command to call methods. Command to create object. Command to create array. ये कुछ कमांड के बारे में मैंने बताया है। ये मेन कमांड आपके हैं जो आपको सीखने हैं। अगर आपको कोई भी बेटा प्रोग्राम बनाना है, प्रोग्राम बनेगा तभी क्या बनेगा, एप्लीकेशन। सॉरी, इन कमांड से बनेगा मेथड, और मेथड से बनेगा प्रोग्राम, और प्रोग्राम से बनेगा एप्लीकेशन। बस इतना याद रखिए। आपको अगर कोई मेथड बनाना है तो मेथड में आपको कमांड डिफाइन करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिफाइन बोलिएगा। और ये कमांड क्या क्या हो सकता है बेटा, वेरिएबल क्रिएट करने का कमांड हो सकता है, वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने का कमांड हो सकता है, अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने का कमांड हो सकता है, कंडीशन अप्लाई करने का कमांड हो सकता है, लूप डिफाइन करने का कमांड हो सकता है, किसी मेथड को कॉल करने का कमांड हो सकता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का कमांड हो सकता है, और एरे क्रिएट करने का कमांड हो सकता है। और भी ढेर सारे कमांड होंगे, लेकिन मेन कमांड मैंने बता दी है। बोले आप लोग, अमित, ओजस्वी, समृद्धि, विधि, मेरा पॉइंट क्लियर है बेटा? यस सर। ये क्या क्या कमांड हमें सीखने हैं। ये कमांड अपने आप में, जैसे ये वाला कमांड मैंने लिखा है ना, ये लाइन, ये ऊप से यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। कहां से? कमांड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसको कहते हैं, जिसमें इनकैप्सुलेशन आता है, इनहेरिटेंस आता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, अब्स्ट्रैक्शन होता है। इसी कमांड के लिए वो सारी चीजें हम सीखेंगे। यानी अगर आपको इनहेरिटेंस नहीं आता है, आपको इंटरफेस के बारे में नहीं पता है, आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में नहीं पता है, आपको इंटरफेस का इंप्लीमेंटेशन नहीं पता है, आपको स्टैटिक और नॉन स्टैटिक नहीं पता है, तो बड़ा मुश्किल होगा आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला कमांड लिख पाना। एक लाइन का कमांड है, इसके लिए बहुत सी चीजें आपको, बहुत सी जानकारियां आपको होनी चाहिए। ठीक, विधि, मृधि, यस सर। Yes, sir. अमित। अच्छा, Yes, sir. अब चलिए कमांड को थोड़ा किनारे करते हैं। अब हम बनाते हैं प्रोग्राम। अगर जावा में हमें प्रोग्राम बनाना है तो कैसे बनाएंगे? जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। प्रोग्राम बनेगा मेथड से, और मेथड बनेगा कमांड से। तो कैसे जावा में कोई प्रोग्राम बनाएंगे? बिल्डिंग प्रोग्राम यूजिंग जावा। तो बेटा, जब भी कोई प्रोग्राम जावा में बनाएंगे, हर प्रोग्राम के लिए 2 फाइल क्रिएट होंगी। फॉलोइंग 2 फाइल्स should be created one by one. It means in a sequence. पहला फाइल जो होगा बेटा, वो होगा सोर्स कोड फाइल ऑफ द प्रोग्राम। यानी जो प्रोग्राम बनना है बेटा, उसकी सबसे पहले सोर्स कोड फाइल बनाते हैं, जिसको हम .java फाइल भी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग बनाएंगे बाइट कोड फाइल, या मैं बोल दूं, बाइट कोड के बजाय बोल दूं एग्जीक्यूटेबल कोड फाइल ऑफ द प्रोग्राम। यानी जो प्रोग्राम होगा उसकी जो रन करेगा कोड, वो वाली फाइल बेटा, उसको जावा में हम लोग बोलते हैं .class फाइल। इसीलिए मैंने यहां शब्द लिखा है बिल्डिंग प्रोग्राम यूजिंग जावा। स्पेसिफिक है, जनरल नहीं है। यानी ये सी लैंग्वेज के लिए ट्रू नहीं होगा, C++ के लिए ट्रू नहीं होगा, पाइथन के लिए ट्रू नहीं होगा। ये जो मैंने स्टेप बताए हैं, ये जावा के लिए बताए हैं बेटा, क्योंकि .java फाइल केवल जावा में बनती है, सी में नहीं बनती, C++ में नहीं बनती, पाइथन में नहीं बनती।
और ये जो डॉट क्लास फाइल बनती है सिर्फ जावा में बनती है, सी में नहीं बनती, सी प्लस प्लस में नहीं बनती, पाइथन में नहीं बनती, सी शार्प में नहीं बनती। डन? क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. अमित, Yes, sir. Yes. अमित sir. बताइए, थोड़ा आवाज थोड़ा आपकी स्लो निकल रही है। Yes, sir. Yes, sir. तो आप बेटा जावा में जब भी कोई प्रोग्राम बनाएंगे, यू विल हैव टू क्रिएट दिस टू फाइल इन अ सीक्वेंस। पहले कौन सी फाइल बनेगी? डॉट जावा फाइल। फिर उस डॉट जावा फाइल से क्या बनाई जाएगी? डॉट क्लास फाइल। ओके, जी सर। तो ये जो डॉट क्लास फाइल इस क्रिएट बनती है वो किससे बनती है बेटा? डॉट क्लास फाइल is created by the compiler from dot java file। याद रखिएगा, जो डॉट क्लास फाइल होती है ये वाली, जिसका एक्सटेंशन नेम होगा डॉट क्लास, ये फाइल बेटा हमारी क्रिएट की जाती है कंपाइलर के द्वारा। कौन सी फाइल से? डॉट जावा फाइल से। डॉट क्लास फाइल, डॉट जावा, नहीं, डॉट जावा फाइल से बेटा। यस सर। तो इसमें जो दो फाइल बनेंगी उसमें से एक फाइल हम बनाएंगे और एक फाइल कंपाइलर बनाएगा। पहले हम अपनी फाइल बनाएंगे, फिर उस फाइल को हम देंगे कंपाइलर को, और कंपाइलर उस फाइल से डॉट क्लास फाइल बनाएगा। तो आप या हम जो जावा में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो कौन सी फाइल बनाएंगे? डॉट जावा फाइल, जिसको हम कौन सी फाइल बोलते हैं? सोर्स कोड फाइल। क्लियर है? जी सर। Yes, sir. Yes, sir. हम बनाएंगे बेटा डॉट जावा फाइल या सोर्स कोड वाली फाइल, और उस फाइल से कंपाइलर बनाएगा एग्जीक्यूटेबल कोड वाली फाइल। और एग्जीक्यूटेबल का मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब इसमें जो कोड होगा, कोड बोले तो कमांड, इसमें जो कमांड होगा वही रन करेगा। तो बताइए कौन सा कमांड एग्जीक्यूट होगा? जावा फाइल वाला कमांड या जावा फाइल से जो डॉट क्लास फाइल बनी उसमें जो कमांड गया वो कमांड? तो आंसर होगा हमारा कौन सा कमांड एग्जीक्यूट होगा, और कमांड एग्जीक्यूट होगा तभी काम होगा। तो बेटा डॉट क्लास फाइल वाला कमांड एग्जीक्यूट होगा, डॉट जावा फाइल वाला कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगा। डन? यस सर। अच्छा, जावा में जो डॉट क्लास फाइल होता है इसमें मशीन कोड के बजाय एक इंटरमीडिएट कोड होता है जिसको हम लोग कहते हैं बाइट कोड। इसके बारे में मैं बताऊंगा। डॉट क्लास फाइल कंटेन्स बाइट कोड रादर देन मशीन कोड। आपको पता है ना, रन करने के लिए मशीन कोड चाहिए होगा, लेकिन हमारी जो डॉट क्लास फाइल है जिसे कंपाइलर ने बनाया है वो हमारी फाइल में बेटा एक बीच का कोड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइट कोड। और बाइट कोड ये बेटा इंटरप्रेट किया जाएगा रन टाइम में। दिस बाइट कोड विल बी इंटरप्रेटेड। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाएगा, ये इंटरप्रेट करना क्या होता है? इंटरप्रेटेड एट रन टाइम बाय द जेवीएम। जेवीएम का फुल फॉर्म होता है बेटा जावा वर्चुअल मशीन। ओजस्वी समृद्धि। हो सकता है बेटा आप लोगों को फर्स्ट ईयर में है तो थोड़ा सा कुछ वर्ड्स में दिक्कत हो, कुछ ऐसे टर्म्स आवे जिसमें प्रॉब्लम आएगी, बट घबराइएगा मत, हर चीज मैं क्लियर करूंगा। ठीक है? ओके सर। एकदम बेटा घबराना एकदम नहीं है। मैंने कहा था ये एक दिन का एक्टिविटी नहीं है, टाइम लगता है इसमें। तो जेवीएम का फुल फॉर्म क्या है? जावा वर्चुअल मशीन। अच्छा, मैं आपको समझा दूं। जैसे लेट अस सपोज बेटा मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा है, मेरा ही बेटा है, जो क्लास फर्स्ट में गया है। मैथ उसे मैम ने ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना सिखा दिया है। अब वो मैम ने उसकी जो एक होमवर्क दिया उसको कि आप बताओ, आप लोग घर पे जाके एक एक्टिविटी करोगे,
कोई नंबर लोगे और नंबर को चेक करोगे कि नंबर इवन है कि ऑड है, और उन्होंने बताया नहीं कि कैसे चेक करोगे कि नंबर इवन है कि ऑड है, बस उन्होंने कह दिया आप लोग घर पे जाके ये एक्सरसाइज करोगे कि नंबर, चूंकि आपको ऐड करना हमने सिखा दिया, मल्टीप्लाई करना सिखा दिया, सबट्रैक्ट करना सिखा दिया, डिवाइड करना सिखा दिया। अब आपने क्या करना है, आप घर पे जाओ और घर पे ये खुद से सीखो कि कोई नंबर अगर आपको दिया जाए आप बता पाओ कि वो नंबर इवन है कि ऑड है। इसका मतलब वो जो बच्चा है घर का, वो ऐड करना जानता है, मल्टीप्लाई करना जानता है, सबट्रैक्ट करना जानता है, डिवाइड करना जानता है, रिमाइंडर निकालना जानता है, बट उसे ये नहीं पता कि कैसे चेक किया जाए वेदर एनी नंबर इज इवन और ऑड, वो नहीं जानता। इसका मतलब हुआ इसका मेथड उसके पास नहीं है। मेथड जानते ना, तरीका। तो अब उसने मुझसे पूछा, मैंने कहा इट्स वेरी इजी, टेक द नंबर लो, तो मैंने इंग्लिश में लिख दिया टेक एनी नंबर, देन डिवाइड दैट नंबर बाय 2 एंड फाइंड रिमाइंडर। उस नंबर को 2 से डिवाइड करके क्या निकालो, रिमाइंडर। फिर इफ रिमाइंडर इज 0 देन नंबर इज इवन, अदरवाइज नंबर इज ऑड। तो ये बेटा क्या हो गया, अगर ये देखिए जो मैंने ये उसे इंस्ट्रक्शन दिए हैं, कमांड दिए हैं, ये कमांड है एक तरह से। हमने कहा टेक अ नंबर लो, फिर नंबर को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो नंबर इवन है, अदरवाइज नंबर ऑड है। राइट, बोले आप लोग? जी सर। इसी तरह बेटा आपका जो कंप्यूटर होता है, आपको पता है कंप्यूटर में एक लगा होता है सीपीयू, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपको ये भी पता होगा सीपीयू में बेटा एक कई कंपोनेंट होते हैं, उन्हीं में से एक कंपोनेंट होता है एएलयू, जिसका फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब आपको पता है सीपीयू में अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के सारे फंक्शंस हैं। इसका मतलब हमारा सीपीयू नंबर ऐड कर सकता है, नंबर मल्टीप्लाई कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, सबट्रैक्ट कर सकता है, रिमाइंडर निकाल सकता है। लेकिन अगर सीपीयू से कहा जाए, कंप्यूटर से कहा जाए कि बताओ नंबर इवन है कि ऑड है, कंप्यूटर नहीं बता पाएगा। जैसे घर का बच्चा नहीं बता पा रहा था तो हमने घर के बच्चे को क्या दे दिया, इंस्ट्रक्शन दे दिया। अच्छा बताइए, ये जो आपने कमांड लिखे हैं वो कमांड कौन सी लैंग्वेज में होना चाहिए था? ये जो कमांड हमने घर के बच्चे के लिए लिखा है ये किस लैंग्वेज में होना चाहिए था? जिस लैंग्वेज को वो बच्चा समझ पाए, जिस लैंग्वेज को वो बच्चा अंडरस्टैंड करे। मान लिया जाए जिस बच्चे के लिए मैंने ये कमांड लिखा वो बच्चा हिंदी जानता हो, तो क्या वो इन कमांड को बेटा एग्जीक्यूट कर पाएगा? नो सर। क्या इसको प्रोग्राम मान लीजिए, क्या इस प्रोग्राम को वो हमारा बच्चा एग्जीक्यूट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कंफर्म? इसका मतलब ये हुआ कि इस कमांड को उस लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए जो लैंग्वेज हमारा घर का बच्चा समझ पाए, तभी तो वो एग्जीक्यूट कर पाएगा। इसीलिए बेटा कंप्यूटर के लिए जब कोई कमांड लिखा जाता है, जो हम प्रोग्राम में लिखते हैं, तो वो कमांड कौन सी लैंग्वेज में होना चाहिए? जो लैंग्वेज हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड करे। राइट? जी सर। और वो लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है? मशीन लैंग्वेज। यस, मशीन लैंग्वेज, जिसको हम मशीन कोड कहते हैं। अब बताइए, जावा में जो आपकी रन करने वाली फाइल बनी है, क्या उसमें जो कोड है वो मशीन लैंग्वेज में है या किसी बीच की लैंग्वेज में है? देखिए मैंने लिखा है, क्या है वो वहां पर? बाइट कोड में। इसका मतलब कंप्यूटर इसे नहीं समझ पाएगा। नहीं समझेगा ना? नहीं सर। अब जैसे मैंने घर के बच्चे के लिए कोड इंग्लिश में लिख दिया और वो बच्चा हिंदी जानता है और मैंने कोड इंग्लिश में दे दिया,
तो क्या वो बच्चा इनको इस कमांड को एग्जीक्यूट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो अब किसका जरूरत पड़ेगा मुझे? एक इंटरप्रेटर का। वो इंटरप्रेटर क्या करे? इसको हिंदी में ट्रांसलेट करे। क्लियर? Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ, ये जो बाइट कोड है जिसे रन कराओगे आप, तो ये रन के समय क्या होना चाहिए? इंटरप्रेट होना चाहिए। इंटरप्रेट समझते हैं बेटा? इंटरप्रेटर होता है ना, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी मान लिया जाए चाइना जाते हैं और उन्होंने कहा चाइना में हम अपना जो भाषण देंगे वो हिंदी में देंगे। अब चाइनीज पब्लिक के सामने अगर वो हिंदी में बोलेंगे तो क्या चाइनीज पब्लिक कुछ समझ पाएगी? नहीं समझ पाएगी। तब इसके लिए उन्हें क्या करना होगा? अपने साथ एक इंटरप्रेटर रखना होगा। अब वो जो हिंदी में बोलेंगे, जैसे उन्होंने बोला प्रिय चाइना वासियों, तो वो जो उन्होंने एक लाइन अगर बोला हिंदी में, तो अब वो जो इंटरप्रेटर है वो क्या करे? उस एक लाइन को इंग्लिश में क्या कर दे या चाइनीज में क्या कर दे? ट्रांसलेट कर दे। किसी को कहते हैं क्या करना? इंटरप्रेट करना। क्लियर है मेरी बात? जी सर। यस सर। दो चीजें याद रखिएगा जावा में आएंगी, एक कंपाइलेशन आएगा बेटा और एक इंटरप्रिटेशन आएगा, जो कि हर लैंग्वेज में नहीं होता। हर लैंग्वेज में नहीं होता, बट जावा में बेटा कंपाइलेशन भी होगा और इंटरप्रिटेशन होगा। कंपाइलेशन किसका होगा? डॉट जावा फाइल का होगा। इंटरप्रिटेशन किसका होगा? डॉट क्लास फाइल का। मेरी बात समझ में आई? जी सर। अच्छा, ये वाला काम कौन करेगा? कंपाइलर। और ये वाला काम कौन करेगा? जेवीएम। मतलब कंपाइलेशन वाला काम जो होगा वो कंपाइलर करेगा और इंटरप्रिटेशन वाला काम जो है वो जेवीएम करेगा। और एक इंटरव्यू में बेटा जाइएगा तो कहा जाता है कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन में डिफरेंस बताओ। आप क्या बताओगे अमित? अगर आपसे पूछ लिया गया कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन में डिफरेंस बताइए, तो आप क्या बताइएगा? एक डिफरेंस बता दो जो बड़ा पॉपुलर है, कॉमन है। Compilation is for converting the code from .java to .class and ना 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 ना, ये इंग्लिश का शब्द है बेटा, इंग्लिश का शब्द है। कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जिसमें कंपाइल भी होता है और इंटरप्रेट भी होता है। तो कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन में विधि आपको कोई डिफरेंस कभी मिला था बेटा? कभी सुना था? सर जो कंपाइलेशन होता है वो जो मशीन लैंग्वेज होती है उसको डायरेक्टली ट्रांसलेट करता है। कंपाइलेशन जो होता है बेटा इंटायर कोड का एक साथ किया जाता है, और इंटरप्रिटेशन जो होता है वो लाइन बाय लाइन होता है। बस ये फर्क है। ओके। क्या डिफरेंस है अमित, ओजस्वी, समृद्धि? कंपाइलेशन बेटा इंटायर कोड का एक साथ होता है, और इंटरप्रिटेशन कैसे होता है? लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन। कंफर्म, यही डिफरेंस है। ओजस्वी आपकी आवाज बेटा मुझे नहीं आ रही है, आप लोग थोड़ा रिप्लाई दीजिए। समृद्धि आप भी। यस सर। Yes, sir. हाँ, कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन का थोड़ा इंग्लिश का शब्द है, डिफरेंस समझ लीजिए। और मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल से लेकर, कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन का। ये मैं समझाता हूँ। वही एग्जाम्पल लेता हूँ, आप लोग म्यूट कर ले अपने आप को। वही एग्जाम्पल लेता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब का। मान लिया जाए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना विजिट करते हैं, उनको चाइना जाना हुआ, भाई दोस्त के पड़ोसी के पास तो जाना ही पड़ेगा हमें। हमारी ये फॉरेन पॉलिसी होती है कि हमें अपने पड़ोसियों या जो अदर कंट्री से वहां जाना होता है, उनके प्राइम मिनिस्टर यहाँ आते हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं। तो अब हमारे प्राइम मिनिस्टर जी वहां जाते हैं चाइना में, और उनको वहां पर चाइना और इंडिया के रिलेशन पे बोलना है, और अच्छा खासा बोलना है। करीब 2 आवर्स के लिए उन्हें लेक्चर देना है चाइनीज पब्लिक के सामने, चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप पर। और चाइना और इंडिया का रिलेशनशिप बेटा बहुत ओल्ड है, नेबर होने के नाते। अब आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी एक ऑफिस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पीएमओ, है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएमओ होता है।
तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि पीएमओ ऑफिस में लोगों से जो उनके सिपहसालार हैं कि भैया हमें आप लोग 2 घंटे बोलने के लायक मटेरियल प्रोवाइड करिए इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप पर। आप कहीं से निकालो और निकाल के उसे ऐसा बना के दो कि हम उसे उनके सामने बोल सके 2 घंटे में। तो अब प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस लग गई क्या करने के लिए? डेटा कलेक्ट करने के लिए चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप पर। उन्होंने मैगजीन से या फाइलों से या पेपर से कहीं ना नेट से निकालना शुरू किया। निकला बहुत ढेर सारा। क्या वो सब कुछ प्राइम मिनिस्टर साहब बोल देंगे? उन्होंने कहा नहीं, मुझे 2 घंटे में बोलने के लायक बना के दो। इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा कंपाइल करके दो। क्या करके दो? कंपाइल करके दो। तो अब टीम क्या करेगी? काट छांट करके सही गलत को सही करके सब कुछ गलतियां होंगी उन्हें चेक करके सब दूर करके कंपाइल करके, और पीएम साहब ने यह भी कहा था कि कंपाइल करके हमें हिंदी में लिख के देना। तो इसका मतलब हुआ कंपाइल किया, फिर डेटा को हिंदी में बदला और पेपर में डाल दिया और पीएम साहब को दे दिया। तो आप बताइए ये जो कंपाइलेशन होगा वो पूरे का एक साथ होगा कि लाइन बाय लाइन होगा? आपको पता है ना कि जब वो बोलने जाएंगे तो उनके पास सारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए हिंदी में? 2 घंटे में बोलने के लायक वाला डेटा पूरा होना चाहिए कि पार्ट्स में दिया जाएगा उन्हें? पूरा होगा। इसका मतलब जो कंपाइलेशन वाला काम हुआ होगा वो पूरे का एक साथ हुआ होगा। अब उनके पास आ गया, ये कंपाइल होके आया। कंपाइल होके आया होगा तो क्या हुआ होगा? जो कमियां रही होंगी उन्हें दूर किया गया होगा। कुछ डेटा चाइनीज में रहा होगा, कुछ इंग्लिश में रहा होगा, कुछ और में रहा होगा, उसे हिंदी में ट्रांसलेट किया गया होगा और फिर पीएम साहब को दिया गया होगा। अब पीएम साहब के पास आ गया, अब वो हिंदी में आया है। चाइनीज उन्हें आती नहीं है कि चाइनीज में बोले, वो बोलेंगे हिंदी में। वैसे भी हमारे देश की कंट्री की जो मदर टंग है हिंदी है तो हिंदी में बोलेंगे। अब चाइनीज पब्लिक के सामने बोलेंगे तो चाइनीज पब्लिक को समझ में नहीं आएगा। तो अब क्या किया जाए? अब पीएम साहब ने कहा कि भैया हम तो हिंदी में बोलेंगे लेकिन हमारे सामने कोई एक बंदा और रखिए जिसे हिंदी भी आती हो, चाइनीज भी आती हो, और हम जब हिंदी में एक लाइन बोल दें तो उसे चाइनीज में क्या कर दे? ट्रांसलेट कर दे। एम आई राइट? यस सर। तो अब क्या होगा? अब बताइए क्या मोदी साहब या पीएम साहब हमारे 2 घंटा बोल दे, पूरा पूरा बोल दे तब ट्रांसलेट किया जाए या लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया जाए? विच वन इज बेटर? लाइन बाय लाइन। इसी को इंटरप्रिटेशन कहते हैं बेटा। क्लियर है? यस सर। तो कंपाइलेशन क्या होता है और इंटरप्रिटेशन क्या होता है ये जरूर समझिएगा। जावा में दोनों होता है बेटा। जावा में जो हम कोड लिखेंगे पहले उसे कंपाइल किया जाएगा और फिर जब हम रन कराने के लिए उस कोड को भेजेंगे तो फिर उसे इंटरप्रेट किया जाएगा। कंपाइल कौन करेगा? कंपाइलर। और इंटरप्रेट कौन करेगा? जेवीएम। 2 अलग अलग लोग हैं। कंपाइलर अलग प्रोग्राम है और जेवीएम अलग प्रोग्राम है। इन दोनों के बारे में हम डिटेल में समझेंगे, अभी नहीं। अब एक लाइन में आ जाते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग के हिसाब से कंपाइलेशन क्या होता है। तो कंपाइलेशन के बारे में एक लाइन लिख दूं मैं, इट इज अ प्रोसेस इन विच executable code is generated from the source code। कंपाइलेशन क्या होता है हमने लिख दिया बेटा। अक्सर बच्चों से पूछे कंपाइल करना क्या होता है? सर एरर चेक करना कंपाइल करना होता है। या कुछ बच्चे कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना कंपाइल करना होता है ना। ये सब कंपाइल करना में नहीं रखा जाएगा। कंपाइल करना या कंपाइलेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस इन विच एग्जीक्यूटिबल कोड। एग्जीक्यूटिबल कोड का मतलब है बेटा वो कोड जो रन कर सके, जिसका एग्जीक्यूशन हो सके। एग्जीक्यूटिबल कोड इज जनरेटेड फ्रॉम द सोर्स कोड। यानी जो आपका सोर्स कोड है जो हमने लिखा था, हमने छापा था। जैसे ये देखिए बेटा हमारा सोर्स कोड था,
आपको दिखाता हूं। ये हमारा सोर्स कोड है। यहां देखिए cmd del स्टार डॉट क्लास। ये देखिए हमारे टिक टैक टो वाला जो एप्लीकेशन बना है उसकी प्रोग्राम का ये सब बेटा सोर्स कोड है। फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या दिख रहा है आपको? डॉट जावा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। आप देखिए यहां पर जो कोड लिखा गया ये सोर्स कोड है बेटा। ये सोर्स कोड एग्जीक्यूट के लिए नहीं भेजा जा सकता। अब मैं क्या करूंगा, इस सोर्स कोड को कंपाइलर को दूंगा ऐसे जावासी स्टार डॉट जावा। अब ये कंपाइलर क्या करेगा, इस सोर्स कोड वाली फाइल से कुछ और फाइल बना देगा। देखिए इस वाली फाइल से एक फाइल बनी विनर थ्रेड डॉट क्लास, इस वाली फाइल से बनी वीए डॉट क्लास, इस वाली फाइल से बनी टिक टैक टो डॉट क्लास, इस वाली फाइल से बनी टिक लिसनर डॉट क्लास, इस वाली फाइल से बनी रिसेट लिसनर डॉट क्लास, इस वाली फाइल से बनी म्यूट लिसनर डॉट जावा से बनी म्यूट लिसनर डॉट क्लास, चेक विनर डॉट जावा से बनी चेक विनर डॉट क्लास। तो ये डॉट क्लास फाइल बनी कि नहीं बनी? यही जो डॉट क्लास फाइल बनी है बेटा किसने बनाया होगा? कंपाइलर ने। और यही जो फाइल बनी है यही हमारी रन करेगी। इसी को हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल कोड। मेरा पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. तो कंपाइलेशन किसे कहते हैं? कंपाइलेशन बेटा, कंपाइलेशन वो प्रोसेस है जिसमें सोर्स कोड से एग्जीक्यूटेबल कोड जनरेट किया जाता है। और जब जनरेट किया जाएगा बेटा तो एरर भी चेक की जाएगी और मशीन कोड में कन्वर्ट भी किया जाएगा। जावा में अनफॉर्चुनेटली मशीन कोड के बजाय एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइट कोड। बोले मेरा पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? यस सर। तो ये चीजें हम लोग कोशिश करेंगे, सारी चीजें करके देखेंगे। और कल से मैं अपना टॉपिक वाइज टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। जेडीके क्या होता है ये बता दूंगा, जावा की थोड़ा हिस्ट्री बताऊंगा। हिस्ट्री क्या बताना यार, जावा बेटा आप लोगों का जैसे देखा जाए तो ऑफिशियली 1995 में बना तो था 1990 में, लेकिन जावा नाम से आया 1995 में और इसको लॉन्च किया गया 1996 में। इसका पहला वर्जन आया था 1996 में जेडीके 1.0 नाम से। फिर 1997 में दूसरा वर्जन आया था जेडीके 1.1, फिर 1998 में तीसरा आया था जेडीके 1.2। ऐसे जावा के अलग अलग वर्जन आए थे। शुरू में इसको एक कंपनी थी सन माइक्रो सिस्टम, उसने बेटा लॉन्च किया था। अब इसको ओरेकल कॉर्पोरेशन जो है वो पब्लिश करता है। तो पहले ये किसका प्रोडक्ट माना जाता था? सन माइक्रो सिस्टम नाम की कंपनी का। अब ये किसका प्रोडक्ट माना जाता है? ओरेकल कॉर्पोरेशन का। ओके Okay, sir. ठीक है। तो आज की क्लास मैं यहाँ पर फिनिश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ज्यादा ना हो, समझ में भी आना चाहिए हम लोगों को। अभी तो मैं केवल वो दे रहा था, अभी कोई क्लास मैंने समझ लीजिए स्टार्ट नहीं की है। अभी मैं आपको सिर्फ ब्रीफ कर रहा था कि हम लोग क्या क्या सीखेंगे, कैसे कैसे सीखेंगे। तो आई होप मेरी जो क्लास हुई है, जो पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। Yes, sir. समझ आ रहा है. यस सर। समृद्धि यस सर। चाहिए बेटा? अमित तो ठीक है, चलिए आप लोगों से कल मिलते हैं। See you Sir, tomorrow. हम Have a इसका nice day. हाँ बेटा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपने जो मेंशन हाँ। किया है नोटपैड पर? एकदम 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 ले लीजिए। स्टार्टिंग से. यहाँ से ले लीजिए। डन सर. आगे. ये लास्ट था। वैसे मैं आप लोगों को Okay, sir. एक हफ्ते बाद ना आपके ग्रुप में जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसमें डाल देता हूं मैं इसको। Okay, sir. तो चलिए कल मिलते हैं आप लोगों से। हैव अ नाइस डे गाइस। You too, sir. Thank you. Take care. थैंक यू सर।